हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम 20A का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, the side of rectangular park are in the ratio 4:3 if its area is 1728 meter square. Find the cost of the fencing it at rupees 30 per meter। करा है कि साइड ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क, किसी रेक्टेंगुलर पार्क का जो साइड है उनका रेशियो दे रखा है। वो ओरिजिनल नहीं दिया है, उसका रेशियो दे रखा है कि यह 4:3 में है और इनका एरिया दे रखा है। फाइंड द कास्ट ऑफ द फेंसिंग एट द रेट 30 रुपीज़ पर मीटर। कह रहा है कि कोई पार्क है, उनका जो लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो है वो 4:3 है और उसका पूरा एरिया दे रखा है। तो उसके हमें फेंसिंग कराने में 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से कितने कॉस्ट आएगी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में भी क्या होता है, तो जैसे आप लोग को फार्मूला याद होगा कि फार्मूला एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो अब हमें लेंथ और ब्रीथ डायरेक्ट मान न देके हमें उसको रेशियो में दे रखा है, तो हम इनको जो है इसको मान ले लेंगे 4x और 3x इसके लेंथ और ब्रीथ को। जैसे बड़ी भाग जो होता है, बड़ा साइड जो होता है हमारा लेंथ होता है, छोटा साइड ब्रीथ होता है। तो हम यहाँ पे मानेंगे लेट द लेंथ इक्वल टू 4x, ओके, और ब्रीथ क्या मानेंगे, ब्रीथ इक्वल टू 6x मीटर। अब इसी पे उसका फार्मूला पुट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, यहाँ पे आपको एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, 1728, यानी एरिया दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के जगह पे हम यही मान रखेंगे एरिया वाला। तो एरिया वाला मान हमारा कितना है, 1728 है। इक्वल टू लेंथ हमको कितना माने हैं, 3x माने हैं। ब्रीथ कितना माने हैं, सॉरी लेंथ 4x माने हैं और ब्रीथ कितना माने हैं, 3x माने हैं। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12x स्क्वायर इक्वल टू 1728। इसको हम इधर उधर पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर आ जाएगा, वो उधर जाएगा। तो 12x स्क्वायर बराबर 1728। कहेंगे सर आपने इसको बदल क्यों दिया। इस इधर से यदि हम बदलते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होती है। आसानी के लिए हम इसको बदल दिए हैं ताकि हमें सीधा सीधा फाइंड करने के लिए मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1728 अपॉन 12। ये 12 से शायद डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 12 1 जा 12, यहाँ पे 5 बचा 52, 12 4 जा 48 है और ये 52 है, यानी 4 बचा, फिर 12 4 जा 48, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो गया। तो एक्स बराबर किसका हो गया, ये √144। तो x इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर है। तो x का मान कितना निकल के आया, 12। इसलिए लेंथ हमारा कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया, लेंथ निकाल लीजिए। यहाँ पे निकाल लेते हैं। लेंथ हम माने थे 4x, तो 4 इंटू 12 इक्वल टू 48। ये आपका किस में दिया है, सेंटीमीटर में या मीटर में, मीटर में दिया है। ब्रीथ कितना हो गया, ब्रीथ आपने 3x माना था, तो 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 मीटर। अब लेंथ आ गया, ब्रीथ आ गया। अब इसका हम एरिया निकालेंगे। तो
फाइंड द कास्ट ऑफ द फिनिशिंग एट द पर मीटर। ओके, तो फिर यहाँ हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 कोष्ठ में लेंथ प्लस ब्रीथ। कहेंगे सर आपने पेरीमीटर क्यों लिखा, इसका एरिया क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें इसका फिनिशिंग कराना है, तो उसके किनारे 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 की फिनिशिंग करानी है, तो उसको किनारे के लिए हम पेरीमीटर ही निकालेंगे। इक्वल टू 2 कोष्ठ में पेरीमीटर में लेंथ हम कितना निकाले थे 48 और ब्रीथ 36 निकाले थे। इक्वल टू 2 कोष्ठ में इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 6 4 4 3 7 और 1 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 जा 8 2 8 जा 16 116 मीटर। ओके, ये आपका पेरीमीटर आ गया। तो अब इतना 168 मीटर पेरीमीटर है, और यहाँ पे कास्ट जो दिया है वो 30 रुपया दिया है 1 मीटर का। तो यहाँ पे लाइनियर इक्वेशन से लगाएंगे द कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 30 रुपीज़। ओके, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 30 रुपये लग रहा है, तो 168 मीटर स्क्वायर का दाम कितना लगेगा, वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 30 इंटू 168। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 3 8 जा 24 को 4 कैरी करेंगे 2 3 6 जा 18 18 और 2 20 20 को 0 कैरी करेंगे 2 3 1 जा 3 और 2 5। इतना रुपये आपका कास्ट पड़ेगा पूरे एरिया को फिनिशिंग कराने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इतना मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 64 मीटर। ए बॉय रन अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर 6 kilometer per hour. How long will he take to get 5 times around it? कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, कोई किसी भी रेक्टेंगल फील्ड है उसका एरिया आपको दे रखा है, एंड इट्स लेंथ इज 64 मीटर, और इसका जो लेंथ है वो 64 मीटर देख रहा है। ए बॉय रन्स अराउंड द फील्ड ऑफ द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का जो है उसके चारों तरफ जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू गेट 5 टाइम्स अराउंड इट। तो वह लड़का जो है उस फील्ड के 5 बार जब घूमेगा तो कितना समय वह 5 बार घूमेगा। ओके, तो 5 बार जब घूमेगा तो वह फील्ड के किनारे किनारे की दूरी को सॉल्व कर रहा है ना, तो हम क्या निकालेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे। और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रीथ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे केवल लेंथ दिया है, अब हमें ब्रीथ नहीं पता है, तो उस लेंथ के हिसाब से हम पहले ब्रीथ निकालेंगे। ब्रीथ निकालने के बाद फिर हम पेरीमीटर निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है आपको, एरिया दे रखा है और एक लेंथ दे रखा है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, ब्रीथ निकालेंगे। तो एरिया का फार्मूला यूज करेंगे ना, एरिया का फार्मूला क्यों यूज करेंगे इसके बारे में जान लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 20A। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको लेंथ दे रखा है, लेंथ 64 मीटर। ओके, लेंथ 64 मीटर दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल टू 3584 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें इसका
लेंथ एरिया दे रखा है तो ब्रीथ निकालेंगे। ब्रीथ हमें एरिया के फार्मूला से निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इसमें हमें लेंथ पता है कितना 64, ब्रीथ नहीं पता है, ब्रीथ निकालना है। ठीक, यहाँ पे एरिया दे रखा है तो एरिया की जगह पे ये मान रख देंगे 3584। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको पक्षांतर करना होगा। पक्षांतर के लिए जब एक साइड से दूसरे साइड कोई संख्या जाती है और यहाँ पे मल्टीपल के रूप में है तो दूसरे साइड जाने पे और डिवाइड के रूप में हो जाती है। पक्षांतर करना आपको आता होगा। तो अगर मैं मल्टीपल में है इधर आके डिवाइड के रूप में हो जाती है, अगर डिवाइड में होती है तो मल्टीपल के रूप में हो जाती है, अगर ऐड होता है तो सबस्टेक हो जाता है, सबस्टेक होता है तो ऐड हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे 3584 अपान 64 इधर आ जाएगा इक्वल टू आपका बी हो जाएगा। ठीक, इससे इसको डिवाइड करेंगे 64 से तो हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं छोटी संख्या से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 2 बचा 24 हो गया, 4 6 जा 24। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32, यहाँ पे 3 बचा 38 हो गया। ठीक, तो 4 9 जा 36, यहाँ पे 2 बचा, फिर 4 6 जा 24, ये 8 9 6 बार में डिवाइड हुआ। अब इसको देखते हैं फिर 16 से डिवाइड होता है क्या। 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 5 जा 80, 90 बचा, और इसके के बाद 16 6 जा 96, तो बी का मान कितना निकल के आया 56। यहाँ पे 56 मीटर हो जाएगा बी का मान। अब इससे हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर इक्वल टू 2 कोष्ठ में लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक, 2 कोष्ठ में लेंथ कितना है आपका 64 है, ब्रीथ कितना है 56 है, दोनों को जोड़ देंगे 2 कोष्ठ में जोड़ेंगे आपका 0 हो जाएगा, 5 और 6 11 और ये 20। ओके, 120 इक्वल टू गुणा करेंगे 240 मीटर आपका, ये आपका रेक्टेंगल पेरीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर का मतलब होता है वह फील्ड के किनारे किनारे वह दौड़ रहा है। तो वो किस हिसाब से दौड़ रहा है, यहाँ पे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रहा है। उसका जो स्पीड है, स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रहा है। तो यहाँ पे जो दिया है वो आपका डिस्टेंस जो है मीटर में दिया है, स्पीड जो है किलोमीटर में दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख देते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू 240 मीटर। ठीक, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने में क्या होता है, यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर को बदलने के लिए हम क्या करेंगे 5/18 का गुणा कर देंगे, 5/18 गुणे 6। ठीक, तो आपका हो गया 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें निकालना था कि वह 5 चक्कर करने में कितना समय लेगा। तो पहले हम इसकी टाइम निकालेंगे, एक चक्कर का टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है
डिस्टेंस हमारा 240 और स्पीड कितना है 5/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ओके, इसको 5 से काट देते हैं, 48 बार में कट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 140। टाइम हमारा क्या आ गया 144। टाइम होगा इसमें आपका सेकेंड में, 144 सेकेंड ले रहा है एक चक्कर चलने में। तो 5 चक्कर चलने में कितना समय वह लेगा, तो द टाइम यहाँ पे लिखेंगे द टेक टाइम, द टेक टाइम इज 1 राउंड, द टेक टाइम इज 140, हाँ द टेक टाइम इज 1 राउंड, 1 राउंड इक्वल टू 144 सेकेंड। यहाँ पे देख लीजिएगा 144 सेकेंड, तो एक राउंड में वो 144 सेकेंड का समझ ले रहा है, तो 5 राउंड में कितना लेगा 144 इंटू 5। ओके, गुणा कर दीजिए, फिर 5 4 जा 22, 5 4 जा 20, 22 कैरी करेंगे 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 720 सेकेंड। इसको हमें किस में बदलना होगा, अगर मिनट में बदलेंगे तो भी आ जाएगा, हावर्स में बदलेंगे तो भी आ जाएगा। तो 720 सेकेंड हमारा इसका जो है 20 सेकेंड में वह 5 राउंड को क्या करेगा क्लियर करेगा। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 720/60। तो 12 क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। 12 मिनट में वह 5 चक्कर जो है कंप्लीट कर लेगा। ठीक, आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।